आपने जिस आदमी का नाम लिया है जी। उस आदमी का नाम पता नहीं कैसे आप ले लेते हो। आपका टेस्ट पता नहीं कैसे खराब नहीं है, कड़वा क्यों नहीं हो। ना तो अवधि कलाकार है, ना वो गायिका महोदया है, ना उनको कुछ तरन्नुम पता है, राग लय कुछ पता नहीं है, अवधि है क्या ये भी नहीं पता है। बिल्कुल सही जजमेंट दिया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभिव्यक्त की आजादी का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे सामने ये वकला साहबान बैठे हैं, मैं इनको ये कहूं कि पाकिस्तानी हैं या बिरयानी खा के आ रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री सब लोग देख रहे, 24 घंटे काम कर रहा है, परिवार के लिए आज तक उसने कुछ किया नहीं। बंदे ने जिस तरह से पत्नी को छोड़ के, सबको छोड़ के, वो व्यक्ति कब सोता है, इंसोम्निया का पेशेंट ना हो गया हो कभी। हम लोग चर्चा करते हैं विदेशी फंड पर पलते हुए, आतंकियों का समर्थन करते हुए देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त हैं। निश्चित रूप से आपकी इस तरह के कमेंट से समाज में शांति भंग हो सकती है, द्वेष पैदा हो सकता है, वर्ग संघर्ष हो सकता है, और फिर उसको नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होगा। जो लोग वोट चोरी का कर रहे हैं ना, वो अभी कपड़ा फाड़ के ऐसे क्या नेहा सिंह राठौर जेल जाएंगी? क्योंकि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी हजरतगंज थाने में, वो कोर्ट गई थी, लेकिन कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली। उनकी पटिशन को खारिज कर दिया गया और उन्होंने हवाला दिया था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है। इसको देखते हुए इनके वकीलों ने पैरवी किया था, लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुना। कोर्ट ने कहा कि पीएम के खिलाफ अपमानजनक शब्द को यूज करना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है। क्या अब जेल जाएंगी नेहा सिंह राठौर? इनका क्या होगा, जानने के लिए फिर एक बार हैं अशोक द्विवेदी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, कोर्ट ने पटिशन को खारिज कर दिया नेहा सिंह राठौर? पहले तो अयोध्या दर्पण को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। दूसरी बात, आपने जिस आदमी का नाम लिया है जी। उस आदमी का नाम पता नहीं कैसे आप ले लेते हो। आपका टेस्ट पता नहीं कैसे खराब नहीं है, कड़वा क्यों नहीं हो जाता। जिस आदमी का आपने नाम लिया, मैं उसका नाम, हमारे परमहंसी कहा करते थे, रामचंद्र दास परमहंसी, जो अयोध्या के थे, अब नहीं रहे हमारे बीच में। वो कहते थे कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम मत लिया कीजिए, वो स्वतः ही मिट जाता है जो निगेटिव होता है। ठीक इसी तरह से उनका जो ये जिस संदर्भ में कहा था, वो किसी नेता के नाम पे था। यहाँ तक उन्होंने कहते मुलायम साला ऐसा कुछ करके, पाठशाला मुलायम साला ऐसा उन्होंने कहा था। आज जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, वास्तव में अगर मैं देखूं तो ना तो अवधि कलाकार है, ना वो गायिका महोदया है, ना उनको कुछ तरन्नुम पता है, राग लय कुछ पता नहीं है, अवधि है क्या ये भी नहीं पता है। ठीक है, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं, उस कैटेगरी में आती ही नहीं है। अब दूसरी बात आता हूं जिस विषय पे आपने मुझसे पूछा है, ऐसे लोगों को पहली बात तो नोटिस में लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सवाल पूछा जाना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का हक है पूछने का, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सरकार हम हैं, हम सुन के भेजते हैं। अगर हमारी कोई बात हो तो हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल पूछने की एक शैली होती है, सवाल पूछने का एक स्थल होता है, सवाल पूछने का एक तौर तरीका होता है। सवाल क्या है, उसकी संबद्धता क्या है, वह भी एक मर्यादा में होना चाहिए। अब मैं आता हूं बात जिस पर एफआईआर की आपने करी। आपने फंडामेंटल राइट की बात करी, आपने ये भी कहा, आर्टिकल 9 का हवाला दिया वहां लोगों ने। निश्चित रूप से फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार हमको है, अभिव्यक्त की आजादी है, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। आपको याद होगा एक केस जब आया था, उसका पति जेल में था, जवान थी, उसने कहा मेरी संतान नहीं है, मेरा ये मौलिक अधिकार है कि मैं अपने पति के साथ सहवास करूं, मुझे अनुमति दी जाए कि मैं जेल में उनके साथ में संतान पैदा करूं, मेरा ये मूलभूत अधिकार है, मानवाधिकार है। और उस पर कोर्ट ने यही कहा था, दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट, देयर आर सम बार्स एंड वी कैन नॉट ब्रीच द लॉ। उसकी पिटीशन खारिज कर दिया था। ठीक ऐसे ही इस मामले में भी जिस पिटीशन की आप बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही जजमेंट दिया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभिव्यक्त की आजादी का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे सामने ये वकला साहबान बैठे हैं, मैं इनको ये कहूं कि पाकिस्तानी हैं या बिरयानी खा के आ रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री सब लोग देख रहे, 24 घंटे काम कर रहा है,
परिवार के लिए आज तक उसने कुछ किया नहीं बंदे ने। जिस तरह से पत्नी को छोड़ के, सबको छोड़ के वो व्यक्ति कब सोता है, इंसोम्निया का पेशेंट ना हो गया हो कभी, हम लोग चर्चा करते हैं अपनी बेटी की ओर से, कैसे चल रहा होगा। फिर भी यात्रा करते हैं तो ऐसे टाइम शेड्यूल से करते हैं कि वो वहां पहुंच रहे हो, रास्ते में ही सो ले और वहां तुरंत से काम शुरू कर देते हैं। जी जी जी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की घटिया मानसिकता स्वयं में ये पुष्ट करता है कि आप विदेशी फंड पर पलते हुए, आतंकियों का समर्थन करते हुए देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त हैं। निश्चित रूप से आपकी इस तरह के कमेंट से समाज में शांति भंग हो सकती है, द्वेष पैदा हो सकता है, वर्ग संघर्ष हो सकता है और फिर उसको नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होगा। पता नहीं लोग कितना, मैं तो कहूंगा सनातन के लोग, भारत के लोग सिर्फ मोदी जी को देखते हैं कि भी बहुत कुछ करना है इसलिए, वरना आप तो जानते हैं कि नेहा सिंह का क्या हो सकता था। बहुत समझदार लोग हैं और जानते हैं कि उसको कैसे ठीक है, पागल नहीं है, सठिया गया है, लोग कहते हैं ना, उस ढंग से उनकी स्थिति हो गई है। कुछ दिन तक आप ये भी देखो, जो लोग वोट चोरी का कर रहे हैं ना, वो अभी कपड़ा फाड़ के ऐसे घूमेंगे। जी जी जी। सच बता रहा हूँ, आप देखिएगा, मानसिकता देखिए, हाव भाव देखिए, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस तरह से बातें रखते हैं वो, आप देखिएगा। निगेटिव, बिल्कुल इतनी निगेटिविटी ठीक नहीं होती है, खासतौर से तब जब आप कहीं पर संवैधानिक दायित्व में हो। लेकिन ये इसलिए है, बचपन से कहा गया बेटा तुम प्रधानमंत्री बनोगे, तुम राष्ट्रपति बनोगे, तुमको यही बताया गया, उसी परिवेश में रहे। योग्यता है नहीं। जैसे कॉलेजियम में लोग जाते हैं, जुगाड़ से जाते हैं, उनके वो कहीं सदन में कुछ लोग थे, उनके लोग थे, रिकमेंड करवा दिया, हो गया। इसीलिए हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा है ना, इनके लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। निश्चित रूप से कॉलेजियम खत्म होना ही चाहिए और ये कॉलेजियम का ही असर था कि आज पता लगता है कि आपके बेटे को जज बनना है तो पता लगता है आप अपने को किनारे कर रहे हो, तो बाकी और जज है तो वो सपोर्ट कर देंगे, उनके बेटे को बनना होगा तो वो कर लेंगे। अभी विषय पे आ रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ मैं, इसीलिए उस विषय पे आ रहा हूँ। जब हाईकोर्ट ने कर दिया तो आप देखिएगा, आपको याद है अभी एक पिटीशन आई थी, ये धारा 153। एक मिनट, मैं भी जिस फ्लो में बात कर रहा हूँ उसी बात करूंगा। आपको याद होगा जस्टिस प्रशांत को क्या कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, पर्दीवाला ने, ही विल नॉट सिट इन द बेंच, ये तो कहा था। बाद में सीजीआई ने इंटरवेन किया, उतना पार्ट मॉडिफाई हुआ जजमेंट का। ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जब ये पिटीशन, इस ऑर्डर के अगेंस्ट पिटीशन वहां जाएगी, एसएलपी जाएगी, तो आप देखिएगा हाई कोर्ट के आदेश को ही बताएंगे तो बड़ा घटिया आदेश है, बड़ा बर्बाद आदेश है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जेल इज नॉट अ रूल, लेट इन्वेस्टिगेशन गो ऑन, तरह तरह से करेंगे। उनका तो काम ही है बढ़ावा देना, उनकी अपनी रोजी रोटी। भाई आज जिस पद पे बैठे, किसी की कृपा से बैठे हैं ना, तो कर्जा तो वो करना है। इसलिए जहां तक बात आप इस धारा की कर रहे हो, इस पिटीशन की कर रहे हो, निश्चित रूप से अगर कोई फेयर व्यक्ति बैठेगा, निष्पक्ष व्यक्ति बैठेगा, मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम या प्रधानमंत्री उसके बात नहीं कर रहा हूँ, इवन अगर आप पर भी कोई कमेंट किए जा रहे हैं तो भी मर्यादा, अभिव्यक्ति आजादी, इसीलिए एक प्रिंसिपल है, योर फ्रीडम मीन्स वेयर माई नोज बिगिंस। जब मेरी नाक शुरू होती है आपकी आजादी में खत्म हो जाती है, यानी सीमा है, सीमा से परे किसी पर भी आपके फ्रीडम अप्लाई नहीं करते, फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं करते। ठीक वही स्थिति है, पिटीशन में कहीं कोई कमी नहीं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही जजमेंट दिया है, मैंने पढ़ा है उस जजमेंट को। एक सीमा है, आपने अलग किया है, एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स। हाँ, मैं जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे बहुत लंबी फौज है, जो लोगों से वीडियो बना के कह रहा था पैसा नहीं मेरे पास, मुझे कोई वकील मुफ्त में मुकदमा कर दे, उसको इतने महंगे वकील मिल जाएंगे। तो मिलियन बिलियन जिसके सब्सक्राइबर, अब कल्पना नहीं कर पाएंगे भाई साहब, कल्पना नहीं कर पाएंगे। एक किसी पर खड़े होने वाले लोग, नाम नहीं लूंगा मैं, वरना वो दूसरे ढंग से लोग सोच सकते हैं, उनका पेशा है, वो करते हैं, पैसा उनको मिलता है, विदेश से मिलता है, कहाँ से मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब आप एडवोकेट्स एक्ट को देखेंगे, इथिक्स को देखेंगे, तो आप किसकी पैरवी कर रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है, यू हैव टू लुक इनटू, वरना आपकी वो गतिविधि कहीं न कहीं देश के विरोध में जाती है और अभी आप भी आतंकी गतिविधि में शामिल हो सकते हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा, एक मैटर जब आया था, तलब किया था, उसमें वही बात थी। लेकिन अरे आपने वकील को कैसे कर दिया, आपने जज को कैसे कर दिया, अरे तोप हैं आप एक लोक सेवक है भाई,
लोक सेवक से अधिक कुछ नहीं है भाई। हाँ, एक गरिमा है आपकी, लोग सम्मान करते हैं, उसका एक अलग विषय है। तो उस गरिमा को बनाए रखिए, उस गरिमा को इतना मत गिराइए कि बेइज्जती की भी बेइज्जती होने लगे। इसलिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि क्या ये जेल जाएंगी, जो फैसला आप लोग? देखिए, जेल जाना ना जाना ये मेरे आपके हाथ में तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट बैठा, मैंने फिर आपसे कह दिया। लोग तो आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पे लगातार ऑनरेबल जस्टिस ट्रेंड कर रहे हैं, और इतना ट्रेंड कर रहे हैं उतना तो आतंकवादी ट्रेंड नहीं होते हैं, सिर्फ खजुराहो वाले प्रकरण को लेकर के। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, लेकिन वो बड़े हैं, उस पद पर बैठे हैं, वो कहते हैं हाँ भाई हम भी मानव है, हमारी टंग स्लिप हो गई, इससे उनका बड़प्पन और बढ़ जाता। लेकिन आप देखिएगा इस मामले में, मैं ये मानता हूं, एक बार और बता दूं, मैं मानता हूं कि पब्लिक के इन्फ्लुएंस में जजमेंट्स प्रभावित नहीं होने चाहिए, वरना जानते हैं क्या होगा? पता लगा कि 10-20 लाख लोगों की भीड़ आ गई आतंकवादियों की या ऐसे लोगों की, जज को कहे कि तुम इसको छोड़ो, जज को छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी की इन्फ्लुएंस में आप पता लगा कि जजमेंट को अपने प्रभावित कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा इस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट जब जाएगी एसएलपी, तो आप देखिएगा नामी गिरामी लोग आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे जस्टिस की बेंच में मैटर जाएगा। फिर बता रहा हूं, ऐसे जस्टिस की बेंच में मैटर जाएगा, और वहां से ये होगा कि ठीक है अभी इनको अरेस्ट स्टे दिया जाता है। अरे याद है आपको, जेल जा रही थी, वहां पे कार्यक्रम हो रहा था, और पता लगा स्पेशल बेंच बैठा के रात उनको जेल जाने की स्थिति बन रही थी, बेंच बदल के फिर 3 जजों की बेंच बनाई गई, और पता लगा कि उनको जेल जाने से रोक दिया गया, स्टे ऑर्डर मिल गया। भैया, तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट है। अब मैं ये नहीं कहूंगा भारत के विरोध में काम कर रही है, भारत के पक्ष में काम कर रही है, लेकिन न्याय के विरुद्ध कई सारे मामलों में निर्णय ये बताते हैं, उन्हीं का सिद्धांत है ना, जस्टिस अगर किया गया है तो लगना चाहिए जस्टिस हो रहा है। ऐसे मामलों में जब ये नहीं लगता है, स्वाभाविक है पब्लिक एग्रेसिव होती है, आप पर कमेंट करती है। आप ऐसा काहे करते हो? न्याय प्रभावित ना होने पर इसका ध्यान रखते हुए अगर मैं ये कहूँ आपके सवाल का जवाब कि नहीं नेहा सिंह जेल जाएंगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन फिर मैं अपने को रेस्क्यू कर रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, मैं जज नहीं हूं, और काफी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कहेंगे नहीं अरे महिला है, फर्स्ट ऑफेंस है, लेट इट गो, कुछ ना कुछ करेंगे। अरे जब भाई अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया, हाँ, और साथ में दूसरे की पिटीशन उसी ग्राउंड पर आई, दूसरे ने खारिज कर दिया, काहे भैया? तो जब खुद ही आप आए बाएं साएं जजमेंट कर रहे हो, तो स्वाभाविक है कि पब्लिक के बीच में एक वो जाएगा कि आप पार्शियलिटी करते हो। अगर पार्शियलिटी नहीं होगी, निष्पक्ष न्याय होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो अगर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो खारिज होगी, इनको जेल जाना पड़ेगा। और अगर ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहेगा तो निश्चित रूप से ये जो एफआईआर क्वैश भी हो जाएगी, और ये भी हो सकता है इनको अरेस्ट स्टे भी मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करे, दोनों ऑप्शन है। अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है नेहा सिंह राठौर के बाद, हालांकि भविष्य क्या होता है ये कह पाना, चूंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश है, हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे वकील हैं, और ऐसे भी हैं हमारे देश में, उनका सम्मान है, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। देखिए क्या होता है, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।